महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले मची भगदड़ में मारे गए 30 लोगों में से एक देवरिया की सुधा भी थी। उस रात मची भगदड़ में उनका भी दुखद अंत हो गया। सुधा अपने पीछे अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ गई हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वे फिर अपनी मां से कभी मिल नहीं पाएंगे। सुधा देवरिया की गौरी बाजार थाना क्षेत्र के छेरिहा में रहती थीं। महाकुंभ में जाने की बात से वो इतनी उत्साहित थीं कि कई दिन पहले से ही उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी थी। साथ में पूरा परिवार गया था, जिसमें उनके पति अच्छेलाल, बेटी, भाई और भाभी भी शामिल थे। 27 जनवरी को वे महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज की ओर रवाना हुए थे। 29 जनवरी को संगम तट के पास ये भी बाकी लोगों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ताकि मौनी अमावस्या के दिन भोर में ही स्नान कर लें। भोर होने में अभी कुछ घंटे का समय बाकी था। ऐसे में उनके पास काफी वक्त था। स्नान के बाद वे उसी दिन अपने घर के लिए रवाना भी होने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया। भीड़ में आगे बढ़ते हुए अचानक ही शोर मच गया और अफरा तफरी सी मच गई। सुधा के पति अच्छेलाल ने बताया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते वहां भगदड़ सी मच गई और अच्छेलाल के साथ गए परिवार के बाकी लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने बताया कि भीड़ में उन्होंने बेटी और पत्नी का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन इतनी धक्का मुक्की के बीच दोनों का हाथ उनसे छूट गया। उन्होंने बताया कि उनको अंदाजा हो गया था कि पत्नी नीचे गिर पड़ी है और भीड़ की चपेट में आ गई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भीड़ के कुछ छटने का इंतजार करने लगे। इसके बाद उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर उन्हें जोर से झटका लगा। वे वहां पत्नी को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेटे चंद्रेश को फोन करके इस घटना और मां के लापता होने की सूचना दी। चंद्रेश भी ट्रेन पकड़कर प्रयागराज आ गया। तलाशी के दौरान ही पता चला कि उनकी मां नेहरू अस्पताल में है, जहां पर उनका शव रखा गया है। ये सुनते ही परिवार में कोहराम सा मच गया। अच्छेलाल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी का हाथ पकड़कर वे कुछ घंटे पहले चल रहे थे, वो अब उनके बीच नहीं रही। सुधा का शव उनके गांव में लाया गया, जहां परिवार और गांव के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सुधा के गुजर जाने से परिवार सदमे में है। अच्छेलाल उस दिन को कोस रहे हैं कि काश वे उस दिन, उस पल, उस जगह पर मौजूद ना होते तो उनकी पत्नी आज उनके बीच होती। आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ में उत्तर प्रदेश के कई लोग मारे गए हैं, जबकि देवरिया से ही कई लोगों की मौतें हुई हैं। महाकुंभ में हालात अब सामान्य हैं, जहां श्रद्धालु आराम से आ जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।